नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हिंदी की जो शिक्षण विधियों की क्लास अपनी चल रही थी, उसी श्रेणी में क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो शिक्षण विधि है वो अपनी समवाय विधि। भाई आज की अपनी समवाय विधि, इसको पाठ्य पुस्तक विधि भी कह देते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि। भाई समवाय विधि क्या होता है, समवाय विधि में इस चीज को जानते हैं। लेकिन इससे पहले भाई भाषा संसर्ग विधि का ही रूप है समवाय विधि। भाषा संसर्ग विधि का रूप है समवाय विधि। भाई भाषा संसर्ग विधि का ही रूप समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि से ही आई है। भाषा संसर्ग विधि का रूप है समवाय विधि। क्या होता है इसमें भाई, अध्यापक विद्यार्थियों को गद्य एवं पद्य की शिक्षा देते समय, भाई गद्य एवं पद्य की तो शिक्षा देते ही हैं, उस समय व्याकरण की भी शिक्षा दे देते हैं। भाई गद्य एवं पद्य के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। भाई गद्य और पद्य के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है किसमें, समवाय विधि में। समवाय विधि में अध्यापक गद्य और पद्य पढ़ाते समय व्याकरण की शिक्षा देता है, लेकिन व्याकरण की कौन सी, व्यवहारिक रूप की। पूरी तरीके से व्याकरण की शिक्षा नहीं देता, उसके व्यवहारिक रूप की शिक्षा देता है। व्याकरण के व्यवहारिक रूप की। भाई व्याकरण के व्यवहारिक रूप की शिक्षा मिलती है किसमें, समवाय विधि में। गद्य एवं पद्य के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है और व्याकरण के व्यवहारिक रूप की शिक्षा देते हैं। भाई क्या होता है, अध्यापक द्वारा गद्य एवं पद्य का शिक्षण करवाते वक्त व्याकरण के व्यवहारिक रूप, व्याकरण के भाई छंदों के बारे में बता दिया, इस प्रकार से भाई रसों के बारे में बता दिया, कौन कौन से रस है पद में, इस प्रकार से व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। लेकिन वो शिक्षा विस्तार पूर्वक नहीं दी जाती है, व्याकरण के केवल व्यवहारिक रूप की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि गद्य एवं पद्य आसानी से समझ में आ जाए। और ये किन किन विषयों पे काम करती है, इस चीज को आगे देखते हैं। समवाय विधि में आगे चलते हैं। भाई 4 सिद्धांतों पे काम करती है समवाय विधि। 4 सिद्धांत है भाई। गांधी जी का बुनियादी सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत, इस प्रकार से 4 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को अपन देखते हैं, विधि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। समवाय विधि के सिद्धांत 4 सिद्धांत दिए हैं। किन किन ने दिए भाई, गांधी जी ने, फ्रोबेल ने, जॉन डेवी ने और हर्बर्ट ने। क्या दिया है भाई, गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। भाई समवाय विधि इन 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत, भाई बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत था गांधी जी का, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, इस प्रकार से जो बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत था, बुनियादी शिक्षा देना, उन सिद्धांतों पर कार्य करती है। फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत पर कार्य करती है, फ्रोबेल के जीवन केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पर। जॉन डेवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत। भाई हर्बर्ट जी ने बताया था, जब तक कि पूर्व ज्ञान को, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से नहीं जोड़कर बताया जाए तो वो हृदयंगम, मतलब हृदय के अंदर स्थापित नहीं होता है। यह हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत था। भाई जब तक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जो नया ज्ञान है उससे जोड़कर नहीं समझाया जाए, उससे भाई लिंक कर अगर नहीं समझाया जाए, तब तक विद्यार्थियों को वो हृदय में, मतलब हृदयंगम नहीं होगी, हृदय में जगह स्थापित नहीं कर पाएगा वो ज्ञान। भाई इस प्रकार से समवाय विधि अपनी 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। समवाय विधि के ये तत्व हैं, उद्योग, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। भाई ये तीनों समवाय विधि के केंद्र हैं ये उद्योग, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। समवाय विधि इन सिद्धांतों पर कार्य करती है। मैं आशा करता हूं आपको समवाय विधि समझ में आई होगी।
ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इनमें सिद्धांतों में से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि भाई कौन सी विधि गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत का पालन करती है, कौन सी विधि उसे, भाई इनमें से 3 विधियां दे देंगे, एक नहीं देंगे। इस प्रकार से प्रश्न विधियों में से इनमें इसके सिद्धांतों में से पूछ लिए जाते हैं। भाई इन 3 सिद्धांत दे देंगे, एक नहीं देंगे। इस प्रकार से इन सिद्धांतों में से प्रश्न आ जाते हैं अधिकतर। और एक प्रश्न ये भी आता है भाई, गद्य एवं पद के साथ व्याकरण की शिक्षा कौन सी विधि में दी जाती है, वो समवाय विधि में। आशा है, उम्मीद करता हूँ आपको शिक्षण विधि हमारी समवाय विधि समझ में आई होगी। आगे भी शिक्षण विधियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।